चलो भी, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। ठीक है ना। तो आज से हम शुरुआत करेंगे आपके जो सी जी एल और सी एच एस एल 2025 और आपके बैंकिंग के जो एग्जामिनेशन है हुए थे उनके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। चैप्टर वाइज हम बात करेंगे। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं और ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बड़े ही शानदार होंगे। ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से समझिएगा। अभी जो पेपर आ रहा है जैसे यूपीएसआई आपको देखने को मिलेगा और आपके नेक्स्ट ईयर के पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके लिए बड़ा बढ़िया होगा। ठीक है। तो देखते हैं और समझते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो हैं जो आपके रिपीटेड होते हैं और आपको समझने हैं इन बातों को। ठीक है। तो चलो इस पहला क्वेश्चन को पढ़ो और जरा ट्राई करो। ठीक है ना। एक बात और मैं बताया था कि अगर आप बेसिकली कहाँ से हैं, मेरठ से हैं, तो ये आपका आपके जो बैचेस हैं वो क्लासेस में चले हुए हैं। डिफरेंट सेंटर्स हैं, 2 सेंटर्स। तो आपको वन ऑफ द बेस्ट बैचेस आपको देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर आप टारगेट करते हैं। हर एक फैकल्टीज वन ऑफ द बेस्ट की तरफ मूव करती है। ठीक है ना। तो ये सारी कहानी है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है। सुमन ने 25 लीटर मिल्क खरीदा 45 रुपए पर केजी से और जो दूसरा 15 लीटर है वो खरीदा 50 रुपए प्रति लीटर से। अब मुझे बताओ तुम, 25 लीटर और रेट चल रहा है 45 का, और दूसरा है 15 लीटर और रेट चल रहा है आपका 50 रुपए का। तो अगर 25 45 का लाया होगा तो बता सकते हैं कितने रुपए खर्च करे होंगे यहाँ पे। 25 की गुणा 45 में कर दो। 25 की 4 में करोगे 1000 आ जाएगा, तो 1125 रुपये हो गए। ऐसी 15 की गुणा इसमें कर दो, 750 रुपये हो गए। इनको जोड़ दो तो 1875 रुपये सीपी हो गया। इतने का लाया होगा। ठीक है ना। ओके। और उसने कंबाइन क्वांटिटी को 48 रुपीज के हिसाब से बेच दिया। कंबाइन क्वांटिटी कितनी हो गई, 40 लीटर। और उसने उसको किस हिसाब से बेच दिया, 48 के हिसाब से। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1920 रुपये आपका आ गया एसपी। अब मुझे बताओ 1875 की चीज अगर 1920 की बेचेगा तो कितने रुपए का फायदा है, 45 रुपए का। अच्छा, 5 रुपए में ही फायदा पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा, प्रॉफिट रुपयों में ही पूछा है। तो 45 रुपए का यहाँ पे फायदा बन जाएगा। ठीक है। चलो इसको पढ़ो कैसे करोगे। देखो कैसे किया जाएगा। थोड़ा बड़ा कर दे क्या। अब देखो, अब आपको दिखेगा बढ़िया से। ठीक है। देखो, इसने बोला एक टॉय मैन्युफैक्चरर है जो 1200 टॉय कार बनाता है, टोटल कॉस्ट है 90,000 की। हम्म क्या कर दें भाई फिर हम। ठीक है। तो 1200 टॉय कार हो गई, टोटल कॉस्ट हो गया 90,000, ये सीपी हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। उसने 200 कार डोनेट कर दी। देखो जो डोनेशन होती है उसका उनका कोई पैसा नहीं होता है ना। तो 200 कार तो डोनेट हो गई, तो है। तो बेसिकली बची कितनी, 1000। ओके। फॉर द रेस्ट ही अनाउंस ए 10% डिस्काउंट ऑन एमपी और 120 पर कार। मतलब जो एमपी है वो 120 रुपये पर कार है। जो एमपी फिक्स है वो 120 रुपये पर कार का फिक्स है, और उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट अनाउंस करा है, 10% का डिस्काउंट भी अनाउंस करा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और कहानी है कि उसने 2 टॉय कार फ्री दी हैं हर 8 टॉय कार परचेज करने पर। अगर 1200 की 1200 कार अगर बिक गई हैं तो आपको बताना है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात बताओ, अगर 2 फ्री होती हैं 8 पर तो 10 का सीन बन रहा है। मतलब जब 10 बेचते हैं तब 2 फ्री होती हैं। तो अगर हम 10 बेचने पर, 10 टॉय कार सेल करने पर 2 फ्री होती हैं, तो 1000 टॉय कार बेचने पर कितनी फ्री होंगी, 200 फ्री होंगी। ठीक है ना। क्लियर हुई बात। तो 200 फ्री हो गई तो पैसे जो मिले वो 800 टॉय कार के ही तो मिले, क्योंकि 200 तो इसमें फ्री हो गई 1000 में। ओके। अब 800 टॉय का है, हर एक का मार्केट प्राइस है 120 जो कि इसने बता रखा था, और 10% का डिस्काउंट है तो 9/10। अब ये आपका एसपी आ गया। आइए थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म। 9 बहत्तर, 7200 इंटू 12,
2 0, 12 दूनी 24, 86400, ये आपका एसपी आ गया। ध्यान से समझिएगा। तो अभी तक आपको एसपी भी मिल गया और आपको क्या मिल गया, आपको सीपी भी मिल गया। 90,000 तो सीपी था ही। तो अब बताओ कैसे करोगे। 3600 का नुकसान हो गया इसे, हुआ कि नहीं पहले तो ये बताओ। तो इसका जो नुकसान है भाई, ये सीपी है और ये एसपी है। 3600 का नुकसान किस पर, 90,000 पर, और इंटू 100। तो बेसिकली 4% का क्या हो गया, लॉस, ऐसे होगा। ये आंसर है। ठीक है, समझ आई बात। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें छोटी सी बात है जिसको आपको जानना है, अगर वो बात क्लियर हो जाए तो काम बन जाए। क्यों, कर लेंगे, चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे, पढ़ो। इसको भी बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, कुछ दिखने में इजी हो जाता है ना। देखो, पढ़ो। इसने बोला एक रिटेलर मार्क्स हिज एयर कंडीशन 80% above this cost price, he offer a first discount 25% on market price during a festival offer additional, अच्छा दो डिस्काउंट तो मिल ही गए। ठीक है, तो क्या दिक्कत है। अच्छा, सबसे पहले तो मार्किंग है ऊपर, ठीक है ना, मार्किंग 80% अबव है। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो कि अगर सीपी 100 था, तो जो मार्किंग हो रखी है वो आपकी 180 पे हो रखी है ना। पहला डिस्काउंट है 25% का। 25% आप जानते हैं क्या होता है, 1/4। और दूसरा डिस्काउंट है 10% का, जिसका मतलब भी आप जानते हैं वो होता है 9/10। डिस्काउंट के मतलब 1/10 होता है वैसे तो, पर डिस्काउंट देंगे तो दैट्स वाई मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपसे, है ना। ओके, तो पहला डिस्काउंट देंगे 180 पे, यहाँ पे ले लेते हैं। तो पहला आएगा 3/4, और दूसरा डिस्काउंट देंगे तो 9/10। जीरो से जीरो खत्म। और भी कुछ हो सकता है, 2 से 9, 2 से 2, ठीक है ना। और कुछ 81 × 3, तो 243/2, ये आपका एसपी आ गया। आ गया। और आपको एसपी इसका दे रखा है ये बराबर है किसके, 15,552 के। बस, तो क्या करना है, कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो बस 3 से कट रहा है शायद। हम्म, और काट लेते हैं 3 से, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, अब मुझे लगता है 3 से 9 से ही कट जाएगा शायद। 9 से कट जाएगा। 9 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 9 छिक्का 54, 9 से फिर कट जाएगा। 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, 3 से काट लो भैया, फिर 3 से कट गया, तो 1 की वैल्यू आ गई 64:2, तो 128 आ गई। ये 1 की वैल्यू है, ये ध्यान रखना। लेकिन आपको तो सीपी निकालना था ना, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 में। तो 100 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 128 की, तो 12,800 ऐसे हो जाएगा, है ना। अब कैलकुलेशन इसमें आपकी थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, आप थोड़ा तेज भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि बाकी कॉन्सेप्चुअली वे तो यही है ना। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कॉन्सेप्चुअली काम करना है। हो सकता है कैलकुलेशन आपकी तेज हो जाए, हो सकता है धीमी भी हो, तो देयर इज कैलकुलेशन में वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि मेरा क्या दिमाग चल रहा है उस टाइम कैलकुलेशन करने में, वो पेपर में भी वेरी करता है ना। तो वो आपको धीरे धीरे मूवमेंट आता है, बट द कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझना है कि इतना मानना पड़ेगा, इतने डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, इतने बाद ये एसपी आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अपने ईगो को अलग रखते हुए ये चीज़ें समझनी है कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना, ये बात आपको जाननी है। ठीक है, चलो इसको समझो, पढ़ो। दो तरह की तेल, टू ऑयल प्राइस 90 रुपीज़ पर केजी, 150 रुपीज़ पर केजी, उनको ब्लेंड किया जाता है और सोल्ड करा जाता है 144 पर केजी, और एक प्रॉफिट मार्जिन लिया जाता है 20% का। देखो, सबसे पहले तो पहला का रेट है 90, और दूसरे का रेट है 150। पहली बात तो जब आप ये ब्लेंड कर रहे हो तो ये सीपी है, और यहाँ बेच दे रहे हैं,
कितने मार्जिन पर? 20% के प्रॉफिट पर। तो यहाँ भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकालना पड़ेगा। अब आपका बेचना हो रहा है 144 पर, और आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो हो रहा है 20% का। 20% का मतलब सभी जानते हैं 1/5 होता है, प्रॉफिट होता है सीपी पर। तो सीपी का 6/5 आ गया 144। 6 से कट कर दो, 24 पंजे 120, तो सीपी यहाँ पर आ गया 120। तो आप उस 120 को यहाँ बीच में रखेंगे और क्या लगाएंगे? एलिगेशन। बस आपका राइट आंसर आएगा। तो 120 में से 90 गए 30, और 150 में से गए 30। क्या रेशो है? 1:1। अगर ये रेट होता है तो ये जो रेशो आता है ये हमेशा किसका आएगा? ये हमेशा रेशो आएगा क्वांटिटी का। क्वांटिटी किस रेशो में ली गई थी? 1:1 में। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, अब आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको अगर ऊपर सीपीज है तो नीचे भी आपको सीपी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, इसको पढ़िए। पढ़े। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको समझने हैं। वो थोड़ा ऊपर चला गया। ओके, अब देखो, पढ़ो। एक कैंडी शॉप ओनर है जो 3 काइंड ऑफ कैंडीज खरीदता है ना, रेड, ब्लू और ग्रीन। और उनके वो दे रखे हैं कि 3 कितने की और 4 कितने की, इस तरीके से, है ना। ओके, समझते हैं। देखो, इसने 3 कैंडी रेड वाली खरीदी 15 रुपए की। दूसरी 4 कैंडीज इसने ब्लू वाली खरीदी 18 रुपए की। और 5 कैंडीज इसने खरीदी ग्रीन वाली 22 रुपए की, है ना। और उसने इस रेशो में मिक्स कर दिया 1:1:2 में। 1:1 और 2। और इनको जो बेचने का सिस्टम है वो है 2 कैंडी 10 रुपए की। ये पूरा क्वेश्चन का आउटलाइन है, ठीक है ना। देखो, बात को समझो। सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ से एक कैंडी का रेट निकाल लो। तो एक कैंडी का यहाँ पे रेट आ जाएगा, एक रेट का वो 5 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे एक ब्लू का जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5। और यहाँ पे जो एक ग्रीन का आ जाएगा वो आ जाएगा 4.4। देखा जाए तो यहाँ पर एक ही कैंडी ली गई है तो 5 ही रुपये खर्च किए गए होंगे। यहाँ पर भी एक ही ली गई है तो 4.5 रुपीज ही खर्च किए गए होंगे। यहाँ पर 2 ली गई है और एक कैंडी का रेट ही है तो 2 का रेट क्या होगा? 8.8। तो ये सीपी आ गया। तो ये आपका आएगा 9.5 और 8.8, 8 और 5 13, 18.3। तो ये आपका सीपी आ गया कैंडीज का, मतलब जितने में खरीदी गई थी। अब बेचने की बात आ रही है। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 1:1:2 मतलब 4। अब दो अगर 10 की हैं तो 4 कितने की होंगी? 20 की होंगी कि नहीं? ये आपका एसपी आ गया। अब मुझे बताओ कि आपको सीपी भी मिल गया और आपको एसपी मिल गया, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया कितने का? 1.7 का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंटेज आप भली भांति जानते हैं। प्रॉफिट नीचे क्या आएगा? 18.3 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं। तो 1700 को 183 से भाग करना है। कितनी बार जा सकता है? 9 बार। 9 बार चला जाएगा। तो ये कर लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। ये 27 9 72 74 7 9 9 7 16 हो गया। तो बस लॉस हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट तो लॉस वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर होगा, राइट। 9.29 वैसे करना है। अब इसमें क्वांटिटीज की वैल्यू बदल सकती है, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, राइट। ध्यान रखना, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। ओके, चलें आगे। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिक्कत है। चलो, इसको पढ़ो। पढ़ो और बताओ कैसे करोगे। एक फ्रूट सेलर है जो एप्पल्स को 5% के लॉस पर बेचता है और 20% जो है कम वेट का यूज करता है, मतलब कम वेट यूज करता है। तो आपको बताना है प्रॉफिट का। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है पेपर का, ठीक है ना। देखो, ऐसे समझो कि आप गए किसी दुकानदार से खरीदने और बोल रहा है भाई साहब जो भी मार्केट चल रहा है उससे 5% कम पे आपको दे रहा हूँ, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से अगर 1000 ग्राम का कुछ रेट है, उसके हिसाब से वो कह रहा है कि मैं आपसे 950 ग्राम के ही
रेट ले रहा हूँ क्योंकि 5% की किस पर बेच रहा है, लॉस। 1000 का 5% 50 ग्राम होता है, तो वो आपसे पैसे कितने के ले रहा है, 950 ग्राम के, मतलब ये एसपी हो गया। समझना बात को। लेकिन आपको पूरी वैल्यू तोल ही नहीं रहा, आपको कितने कम तोल रहा है, 20% लेस। तो आपको अगर 20% लेस तोलेगा, आपको जो दे रहा है वो तो 800 ग्राम ही वैल्यू दे रहा है ना, तो ईसीपी हो गया। मतलब आपसे 800 ग्राम के पैसे, आपसे ले तो 950 ग्राम के पैसे रहा है, लेकिन आपको दे कितना रहा है, 800 ग्राम। ये उसके लिए सीपी हो गया। तो ये फायदा कितना हो गया उसका, 150 ग्राम का। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट नीचे क्या आएगा, 800 और इंटू 100, बस कट कर देते हैं। तो ये आ गया 75/4, 4 से भाग कर लेते हैं, तो 18.75। तो जो बेसिकली प्रॉफिट होगा इसका वो 18.75 होगा, जहां की इसकी बात चल रही थी कि लॉस होएगा। लॉस नहीं होएगा, इससे प्रॉफिट होएगा। ठीक है, चलें आगे। आओ इसको समझो। इसने बोला कि द प्रॉफिट मेड ऑन आइटम 2200 इज इक्वल टू द लॉस इंकर्ड व्हेन इट सोल्ड फॉर 1800। तो भाई जितना आप जब उससे 2200 का बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल है किसके, उस लॉस के। जब आप इसको इतने का बेचते हैं तो यहां तक कुछ निकल आता है, और वो होता है सीपी। तो आप सीपी कैसे निकाल पाते हैं, 2200 प्लस 1800 डिवाइड बाई 2। तो यहां से सीपी निकल आएगा 4000 डिवाइडेड बाई 2। तो जो सीपी आएगा वो आपका 2000 आ जाएगा। सीपी आ गया। अभी कह रहा है कि बेसिकली व्हाट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज अगर आप उसको 2020 का 2050 का बेच देते हैं। अब आप इसे 2050 का बेच देते हैं, तो आपको कितने का फायदा है, 50 का। किस पर फायदा है, 2000 पर इंटू 100। तो आपको कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा, 2.5% का। आपका जो प्रॉफिट है 2.5 का आना चाहिए भाई, है कोई बड़ा है क्या। ठीक है, सीपी आ गया। दैट आइटम सोल्ड फॉर 2050, 50 का फायदा 2000 पर, 30 खत्म। 2.5 का आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। ये आंसर होना चाहिए, बाकी आप बताना क्या मुद्दा है ना। 2.5 का ही आएगी ना वैल्यू, या कुछ और देखने को मिलेगी बताओ, है ना। तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। ठीक है। को थोड़ा ऊपर मामला कट जा रहा है, एक सेकेंड होगा, तो ठीक करते हैं थोड़ा। अब ठीक है। ठीक है, अब आएगा मजा। तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ो। एक सेल फोन रिटेलर है जो फोन को पी पर सेल करता है और उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली आपको एसपी मिल गया जिसकी वैल्यू दे रखी है पी, और प्रॉफिट परसेंटेज जो दे रखा है वो दे रखा है 20% का। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज 20% का है तो प्रॉफिट होता है सीपी पर, 20% का मतलब होता है 1/5। तो सीपी का 6/5 एसपी के होना चाहिए, और एसपी दे रखा है पी, तो यहाँ से सीपी आ जाएगा पी की फॉर्म में। तो 5p/6। क्या ये बात समझ में आई आपको। ओके। और आपने बोला कि ही मार्क द सेम फोन एट 1.5p। अब मार्किंग जो हो रही है 1.5p पर, है ना। और उसमें एक डिस्काउंट भी है 10% का, तो इसमें 10% ले लिया आपने। अगर आप इस पर 10% का डिस्काउंट लेते हैं तो 10% का मतलब होता है 1/10। और अगर आप इस पर डिस्काउंट लेते हैं तो 1.5p में आप मल्टीप्लाई करेंगे 9/10 की। अच्छा, अब ये जो निकल कर आया है ये एसपी निकल कर आया है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंट प्रॉफिट व्हाट विल मेक ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। अब देखिए सीपी भी है आपके पास, और आपके पास एसपी भी है, तो आप इनके रेशियोज के कट कर सकते हैं, सीपी और एसपी के। तो सीपी कितना है, 5p/6, और एसपी कितना है, 1.5p इंटू 9/10। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 बार,
2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 50 इधर चला जाएगा और 81 इधर आ जाएगा। मतलब 50 रुपए की चीज को आप 81 रुपए की बेच रहे हैं। तो आपको कितने का फायदा है यहाँ पे कर लेते हैं, 31 का फायदा है। किस पे फायदा है, 50 पे फायदा है इंटू 100, तो 62%। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 62% ये होगा, राइट। ऐसे आप कर लेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इनको आपको रेशियोज में क्रिएट करना है कैसे, ये आपको समझना है। एक बार अगर क्लैरिटी मिल जाए तो काम बनता चला जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, शॉपकीपर ने 25% ऊपर कॉस्टिंग से मार्किंग करी और ड्यूरिंग द सेल उसने 10% का डिस्काउंट दिया। तो 25% जब ये बात आती है कि मार्क 25% ऊपर, तो ये बताइए 25% का मतलब क्या होता है। वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सीपी 100 हो तो मार्किंग आप सीधे कह सकते हैं कि 125 पे हुई होगी। 10% का डिस्काउंट इसी पे हुआ होगा, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो अगर आप इस पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो 12.5 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 112.5 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब मुझे बताइए 100 की चीज को अगर 112.5 पर अगर आप सेल करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, 12.5 का। बस तो यही आंसर है, 12.5, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, उसने 25% का डिस्काउंट भी दिया, और वो एक और डिस्काउंट देता है 150 रुपए का, और उसको फिर भी प्रॉफिट होता है 14% का। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या था। देखो सबसे पहले मार्किंग 60% ऊपर हुई, तो अगर मैं 60% की बात करता हूँ तो ऐसे कर सकते हैं, 60% का मतलब 60/100, और जिसको फाइनली आप कह सकते हो 3/5। इसका मतलब अगर सीपी 5 रुपये रहा होगा तो जो एमपी हो गया होगा वो 8 हो गया होगा। आप यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे भी एक्स लिख सकते हैं, ओके। 25% का डिस्काउंट डेफिनेटली इस पे दिया जाएगा, और 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर आप इस पे डिस्काउंट देते हैं तो आप 8x में किसकी गुणा करेंगे, 3/4 की। इसका मतलब ये आ गया 6x आ गया। तो पहले डिस्काउंट के बाद चीज हो गई 6x की, और फिर इस पे 150 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया, तो 150 रुपए तो सीधे माइनस होंगे ना इस तरीके से। तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस आया वो ये आ गया, दिस इज कॉल्ड द फाइनल सेलिंग प्राइस। अच्छा प्रॉफिट कितने का है, 14% का, तो प्रॉफिट तो हमेशा सीबी पर ही लिया जाएगा ना। जब 14% का प्रॉफिट है तो 14% का जो मतलब होता है वो होता है 7/50। प्रॉफिट लेंगे तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 57/50 की, और ये आपके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। बस तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, 10, ये आ गया 57x, 10 की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 60x, और ये आपका हो गया 1500। ये आपका हो गया 3x इज इक्वल टू 1500। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 500, और अगर x की वैल्यू 500 आ चुकी है तो निकालना है आपको सीपी, तो आपको सीपी निकालना है। सीपी आपको दिख ही रहा है, ये रहा। तो आप क्या करेंगे, 5 × 500, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, 1500 आएगा, 3 500 ही आएगा, हाँ तो 2500 आ गया ना। तो 2500 आपका क्या रहेगा, आपका इसका सीपी रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको डील करना है, ठीक है। लॉजिक समझ में आया, तो ये मुद्दा है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको सेशन, ये जरूर बताएं मेरे को, है ना। और अगर आप मैंने पहले ही बोला कि अगर आप मेरठ से हैं तो आप ये टारगेट कर सकते हैं, राइट। ये आपका है वन ऑफ द बेस्ट बैचेस जो आपके यहाँ पर चले हुए हैं, टारगेट आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। बाकी तो कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आप अच्छे से समझ सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, जो कि आपको समझने हैं और जानने हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं शानदार तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शानदार तरीके से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ। बढ़िया से करते रहना शानदार तरीके से।